नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कभी कभी अपना हक पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि सालों साल बीत जाते हैं लेकिन हल नहीं निकल पाता और इसके बाद इसमें राजनीति अपनी जगह बना लेती है। मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाता है। निष्कर्ष क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे हैं एसवाईएल मुद्दे की, क्योंकि कुछ ऐसा ही है ये मामला। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के हक की लड़ाई काफी समय से चलती आ रही है। हरियाणा एसवाईएल के पानी पर अपना हक जताता है तो पंजाब अपना हक जताता है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और हरियाणा के पक्ष में फैसला आया, लेकिन फिर भी ये जंग जारी है। कल एक बार फिर से केंद्र के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। इन बैठकों से ही लगता है कि समाधान हो जाएगा। तो हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और साथ ही आपकी राय भी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है हल्ला बोल। तो एसवाईएल विवाद जो लगातार बना हुआ है, हालांकि इस विषय पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं और कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन मसला वहीं का वहीं बना रहता है। तो सवाल यही कि कब सुलझेगा एसवाईएल विवाद का ये मामला। अब सवाल ये भी कि अब केंद्र सरकार पर टिकी है हरियाणा की उम्मीदें। आखिरकार हरियाणा को अपने हक का पानी कब मिलेगा? एसवाईएल के पानी पर पंजाब सरकार क्यों विरोध कर रही है? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इसी के साथ ही फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सवाल भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो एसवाईएल एक विवाद ऐसा जो सालों साल यूं ही चलता आ रहा है। सरकारें बदल गई लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है। हमारी खुली हुई है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर बता दें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ ही आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बारू राम जुड़े हैं। बारू राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए। हाँ जी, देखो जी, ये जो एसवाईएल का जो ये चल रहा है जी, ये पंजाब हमारा बड़ा भाई है। ये इससे अलग हुए थे, हमारा हक है। और जो ये पंजाब का मुख्यमंत्री है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। हमारे नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, इनकी बात माननी चाहिए। हाँ, हमारा बड़ा भाई है पंजाब और हरियाणा, हम दो भाई थे, पंजाब और हरियाणा। हमारा हक है जी, हमारा हक मिलना चाहिए। और जी ये हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी हमारा फैसला तुरंत करे। हमारा हरियाणा को पानी की जरूरत है। हाँ जी, चलिए राम जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। दो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और आप भी जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि इस विषय पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी बात इस मंच पर जरूर रख सकते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, देर मत कीजिए। सवाल लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इसी के साथ ही आपको हम ये भी बता देते हैं कि एसवाईएल विवाद का ये मामला आखिरकार कब सुलझेगा। ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब केंद्र सरकार पर टिकी है हरियाणा की उम्मीदें। हरियाणा को अपने हक का पानी कब मिलेगा? एसवाईएल के पानी पर पंजाब सरकार विरोध क्यों कर रही है? तो एसवाईएल पर आमने सामने होंगे पंजाब और हरियाणा, जो कि कल एक बैठक भी होने वाली है केंद्र सरकार के साथ। ये बड़ी बैठक होगी और अपना अपना पक्ष जो है वो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री रखते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि इस मसले पर कई दफा बातचीत हो चुकी है, लेकिन पंजाब जो है वो अपनी हठधर्मिता छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हर बार अड़ियल रवैया है वो पंजाब का जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अब ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बार इस मसले पर अगर बातचीत होगी तो हो सकता है कि मजबूती के साथ पक्ष रखा जाए और समाधान निकला जाए।
तो एसवाईएल विवाद जिस पर जंग लगातार बनी हुई है और एक वैसा विवाद जिसमें कल केंद्र के साथ एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब आमने सामने होंगे इसी विवाद को लेकर। ये एक ऐसा मसला जो सालों से बना हुआ है, जो समाधान नहीं निकल रहा है। कई दफा आपने देखा होगा कि पंजाब सरकार पानी देने से मना कर देती है कि हमारे पास पानी है ही नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से इससे पहले भी कहा गया कि भाईचारे से ही इस मसले का हल निकलेगा। ही उठाते हैं ताकि जनता जनार्दन जो ये खास कार्यक्रम देख रही है वो अपनी राय रख सके और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। और इसलिए एसवाईएल का ये मुद्दा कुछ ऐसा ही है। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी की लड़ाई लगातार बनी हुई है और इधर एसवाईएल के पानी पर अपना हक जताता है हरियाणा, तो दूसरी तरफ पंजाब भी अपना हक जताता है। अब ऐसे में ये विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और हरियाणा के पक्ष में फैसला आया, लेकिन फिर भी ये जंग लगातार जारी है और कल एक बार फिर से केंद्र के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। इन बैठकों से ही लगता है कि समाधान हो जाएगा। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर बात हो रही है और साथ ही आपकी राय भी हम लगातार ले रहे हैं, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय रखिए। एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रिया जुड़ी हैं। प्रिया, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। जी देखिए, एसवाईएल का विवाद बहुत पुराना विवाद है और इससे जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हर क्षेत्र में नुकसान हो रहा है क्योंकि हरियाणा पंजाब दोनों ही कृषि पर आधारित हैं और पानी की जब जरूरत है उस टाइम पे पानी नहीं मिलना तो उस हिसाब से कृषि और आर्थिक नुकसान भी देखा जा सकता है। साथ ही लगातार हम भी देखते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जब टीवी चैनल्स पे खबरें चलती हैं कि अब बैठक है तो अब समाधान होगा, पानी मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था हरियाणा के पक्ष में ही कि पंजाब पानी दे, तो उसके बाद भी लगातार ऐसा कि पानी मिलेगा और जितने भी कृषि के क्षेत्र में आर्थिक नुकसान हो रहे हैं वो सारे अब पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो बात ऐसे ही चली गई और उसके बाद उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, फिर से जस की तस स्थिति बनी रही। अब जैसे बताया जा रहा कल बैठक है तो शायद उसमें कुछ नतीजा निकले, लेकिन इस बीच सालों से जो नुकसान आम जनता, किसान ये सब झेलते आए हैं उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। और अगर अभी भी देर हुई काफी कि नहीं हो पाएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा या फिर से बैठक चलती रहेंगी तो इसमें केवल नुकसान सिर्फ जनता का होगा, क्योंकि वो कैसे भी करके अपने फसलों को और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जो काम कर रहा है वो बहुत ही मशक्कत के साथ किया जा रहा है। अगर ये पानी हमें मिल जाएगा तो इस पानी से काफी चीजें आसान हो जाएंगी। जी चलिए प्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए। तो एसवाईएल पर आमने सामने एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब दोनों ही सरकारें कल आमने सामने होंगी और मजबूती के साथ अपना अपना पक्ष रखती हुई नजर आने वाली हैं।
तो देखिए, इससे पहले कि अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को फटकार लगा चुका है और इसी मसले पर हरियाणा के पक्ष में फैसला आया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग जारी है और एक बार फिर से केंद्र के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। इन बैठकों से यही लगता है कि समाधान हो जाएगा, लेकिन कई बार बैठकें हो चुकी हैं, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। पंजाब अपना अड़ियल रवैया बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर पंजाब का ये कहना कि वो पानी नहीं देगा, इससे पहले भी पंजाब अक्सर कह चुका है। तो देखिए, एसवाईएल के पानी पर पंजाब सरकार विरोध क्यों कर रही है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। आखिरकार ये विवाद कब सुलझेगा, ये भी सवाल है। केंद्र सरकार पर टिकी हरियाणा की उम्मीदें, हरियाणा को आखिरकार कब मिलेगा अपने हक का पानी। तो एसवाईएल के पानी पर पंजाब सरकार आखिरकार विरोध क्यों कर रही है। तो हल्ला बोल में आज हमने ये विषय इसलिए उठाया है ताकि दर्शक जुड़ सके। एक दर्शक जुड़ गए हैं, पूरन जुड़े हैं। पूरन जी, बहुत बहुत स्वागत है, राय रखिए। जी मैडम, मैं महेंद्रगढ़ जिले से बात कर रहा हूँ और जो आपने ये मुद्दा उठाया है ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे जिले पे पड़ता है, यानी हमारे दक्षिण हरियाणा पे पड़ता है। दूसरी बात मैडम, ये जो पंजाब है ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा है और पंजाब को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और इससे हमें काफी नुकसान हो रहा है नहर ना बनने से। हरियाणा की तरफ से तो नहर बनाई जा चुकी है, लेकिन पंजाब जो है वो शुरू से ही गुंडागर्दी पे आमादा है। तो हम यही चाहते हैं कि एसवाईएल नहर का जल्द समाधान हो और सभी फैसले पिछले देखे जाएं तो वो हमारे ही पक्ष में है, हरियाणा के ही पक्ष में है। और सबसे ज्यादा इसका अगर किसी को ना बन पाने से नुकसान हो रहा है तो वो दक्षिण हरियाणा है, जहाँ पे खेती जो है जो बिना मतलब कि अगर पानी बरसात अच्छी ना हो तो बहुत दिक्कत आती है, परेशानी होती है। इसलिए ये एसवाईएल नहर बहुत जरूरी है। चलिए पूरन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो आज बात इसी विवाद पर हो रही है, क्योंकि इस विवाद पर बात करना जरूरी भी हो जाता है। तो दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और अभी हमें कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं हम कि फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई हैं और सवाल भी टीवी स्क्रीन पर कई बार फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यही कि अब केंद्र सरकार पर टिकी है हरियाणा की उम्मीदें, क्योंकि जो बैठक होने वाली है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समाधान निकल सकता है। एसवाईएल के पानी पर पंजाब सरकार विरोध क्यों कर रही है, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अड़ियल रवैया जो है वो पंजाब का हमेशा से ही देखने को मिलता भी है। समाधान करने की बात जब भी आती है तो पंजाब उसमें पीछे ही रहता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब को कई बार फटकार लगाई जा चुकी है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है, राय रखिए। मैम, एसवाईएल नहर का मुद्दा जो है वो काफी वर्षों से लंबित पड़ा है। 1982 में ही इंदिरा गांधी जी ने इस नहर की नींव रखी थी और 90 में विवाद के कारण बंद हुआ है। हिंसा होने लगे, झड़प होने लगी तो बंद किया गया। तब से यह काम शुरू नहीं हो पाया है और 2004 में देखे हम लोग की
कैसे पंजाब सरकार ने विधानसभा में इस नहर के मुद्दे को रद्द कर दिया था। जब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है, तो मेरा कहना ये है कि मीटिंग होने वाली है अभी, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि मसला सुलझेगा और समान रूप से पानी का बंटवारा पंजाब और हरियाणा के लिए पानी का समान रूप से बंटवारा किया जाना है, जिससे कृषि कार्य और पीने का पानी दोनों की समस्या को हम सुलझा सकते हैं। तो हरियाणा में पानी की ऐसे ही समस्या है, तो इस नहर के मुद्दे को सुलझ जाने से काफी हद तक पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये समस्या सुलझ जाएगी और हरियाणा वासियों के लिए एक नई सौगात लेकर आएगी। जी। तो आप मानते हैं कि अगर कल बैठक होती है केंद्र सरकार के साथ, दोनों राज्यों के सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे, तो क्या समाधान निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। हाँ। 92 किलोमीटर लंबी नहर जो हरियाणा में बननी थी, ऐसे पूरी नहर 214 किलोमीटर बनने वाली थी, लेकिन हरियाणा में 92 किलोमीटर नहर की खुदाई भी हो गई थी। लेकिन हमने देखा कि फिर बाद में सरकार ने जो अधिकृत किया गया था भूमि नहर बनाने के लिए, उसे वापस किया गया किसानों को, जो एक अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन ऐसे जोर जबरदस्ती करने से तो होगा नहीं। हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो बैठा हुआ है वो निर्णय पहले भी दिया है और आने वाले समय में भी हरियाणा के हक में ही होगा। आप किसी को पानी नहीं रोक सकते, पानी पे समान रूप से सबका अधिकार है। तो हरियाणा का हक मिलेगा और पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इसमें अपना पक्ष रखेगी। चलिए सुनील जी, और दोनों राज्य आपने राय रखी और सुझाव भी दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक दर्शक और जुड़ गए, नूह से संजय जुड़े हैं। संजय, बहुत स्वागत है, राय रखिए। तो संजय जी, आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर आप दोबारा संपर्क साधना चाहते हैं तो दोबारा से फोन कर सकते हैं। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं क्योंकि दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी राय रखे, अपनी प्रतिक्रिया भी रखे और साथ ही अगर कोई सुझाव देना चाहता है कोई दर्शक तो दे सकता है। तो हरियाणा न्यूज एक खास कार्यक्रम हल्ला बोल इसीलिए ही लेकर आया है ताकि हर रोज हर विषय पर बात हो सके।